नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति का विस्तार और नेतृत्वकर्ता। हम उन केंद्रों को और उन केंद्रों के नेतृत्वकर्ताओं को जानेंगे। साथियों, जनवरी 1857 में सबसे पहले दमदम में एक सैनिक विद्रोह होता है। 2 फरवरी 1857 को इसके बाद एक और छोटा सैनिक विद्रोह बहरामपुर में होता है। इसके बाद 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा विद्रोह होता है। यह 10 मई 1857 को मेरठ में भी बड़े रूप में दिखता है। यहाँ कदम सिंह के नेतृत्व में सैनिक विद्रोह हुआ। इसके बाद 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया और अब विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर को चुना जाता है। 11 मई से 30 मई तक दिल्ली, फिरोजपुर, बंबई, अलीगढ़, इटावा, बुलंदशहर, नसीराबाद, बरेली, मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश के अन्य नगरों में विद्रोह आरंभ हो गया। 4 जून 1857 को लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में क्रांति आरंभ हो गई और 5 जून को कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे के नेतृत्व में क्रांति शुरू हुई। वहीं 5 जून को ही झांसी में भी रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हो गई। इसके अलावा जून 1857 में ग्वालियर, भरतपुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ आदि में भी विप्लव आरंभ हुआ। इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया। अगस्त 1857 में जगदीशपुर बिहार में क्रांति आरंभ हुई, जिसका नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह कर रहे थे। इसके अलावा बरेली में बख्त खां या खान बहादुर खां, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर में अजीमुल्ला द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया। फैजाबाद के नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला ने बेगम हजरत महल के साथ मिलकर क्रांति बुलंद की। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। वहीं असम में दीवान मणिराम, संबलपुर उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में राजा प्रताप सिंह, कोटा राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल तथा सतारा महाराष्ट्र में रंगो बापूजी गुप्ते और उनके सहयोगी मान सिंह द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया। गोरखपुर के गजाधर सिंह, मथुरा के देवी सिंह और रामगढ़ मध्य प्रदेश से रानी अवंतीबाई ने क्रांति का नेतृत्व किया। देश के हर हिस्से से क्रांति के स्वर उठ रहे थे। हैदराबाद के सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन क्रांति को आगे बढ़ा रहे थे। कर्नाटक में भीमराव मुंडरगी, छोटा सिंह, कोल्हापुर के अण्णाजी फडणवीस, तात्या मोतित, मद्रास के गुलाम गौस, सुल्तान बख्श, चिगलपुर के अरुणागिरी कृष्णा, कोयम्बटूर के मुलवागल स्वामी, केरल के विजय कुदारत कुंजी मामा, मुल्ला सली कोंजी मरकारा, गोवा में दीपूजी राणा, गोलकुंडा क्षेत्र में चिंता भूपति और उनके भतीजे सन्यासी भूपति इत्यादि विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। विद्रोह के राष्ट्रव्यापी स्वरूप ने अंग्रेजों को परेशानी में डाल दिया और अंग्रेजों ने इसके दमन के लिए बर्बरता की राह चुनी। अब हम अंग्रेजों के जिन नेतृत्वकर्ताओं ने विद्रोह पर अलग अलग जगह नियंत्रण किया, उनके नाम जानेंगे। दिल्ली में चले विद्रोह पर नियंत्रण के लिए निकलस और हडसन को नियुक्त किया गया था। निकलस की इस कार्यवाही में मृत्यु हो जाती है। 21 सितंबर 1857 तक दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। कानपुर में दमन कैंपवेल ने किया, जहां 6 सितंबर 1857 तक नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया। लखनऊ में भी
कैंपबेल ने ही अंतिम रूप से दमन किया। लखनऊ में दमन की कार्यवाही मार्च 1858 तक चलती रही। हालांकि वहां हेमलॉक और आउट्रम भी दमन के लिए प्रयासरत थे। हमने लखनऊ कानपुर के विद्रोह को पूर्व के वीडियो में विस्तार पूर्वक जाना है। झांसी में विद्रोह का दमन जनरल यूरोज ने किया। झांसी पर मार्च 1858 तक नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया। 1858 में ही कर्नल नील द्वारा इलाहाबाद में, विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा जगदीशपुर बिहार में, कर्नल नील के द्वारा बरेली में, जनरल रेनल्ड के द्वारा फैजाबाद और फतेहपुर में नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। इस क्रांति का अंग्रेजों द्वारा यूं तो पूर्णतः दमन कर दिया गया, किंतु इसके बाद भारत में स्वयं अंग्रेज शासन में मूलभूत परिवर्तन किए गए। भले यह क्रांति तत्कालीन उद्देश्यों में सफल न हुई हो, लेकिन यह कालांतर में क्रांतिकारियों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बनी।